बसपा वैली के इस सेकंड पार्ट में इन सुंदर नज़ारों के साथ मैं आपको ले चलूंगी यहाँ के प्राचीन और अनएक्सप्लोर्ड मंदिर दिखाने। उसी के साथ एक्सप्लोर करेंगे रक्षम की सुंदर घाटी, ग्रीन मीडोज और ये बकवीट यानी कुट्टू की खेती। और फिर आता है इंडिया का आखिरी गांव चितकुल, माँ माती देवी का गांव, जहाँ मैंने बनाए बहुत सारे दोस्त। और आगे चलकर मैं दिखाऊंगी आपको बेरी नाग मंदिर से जुड़ी परंपराएं। सो वॉच द लैंड। बसपा वैली में सांगला से आगे जाकर मैं जा रही हूँ बत्सरी गांव। यहाँ जाने के लिए बसपा नदी क्रॉस करनी पड़ती है। अब बत्सरी जाने की एक वजह ये है कि मुझे जाना है बद्री नारायण मंदिर, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं। ये मंदिर सुंदर के साथ साथ काफी साफ भी है। बसपा के बाकी मंदिरों की तरह इसकी बनावट भी लकड़ियों और पत्थरों से करी हुई है। यहाँ है ये पांडाल जहाँ भगवानों को बैठाया जाता है, और मंदिरों का सामान रखने के लिए एक बड़ा सा कमरा भी है। बत्सरी गांव को अलविदा कहकर अब मैं जा रही हूँ रक्षम की ओर। शुरुआत में ही देखिए नज़ारे कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी मैं मुड़ चुकी हूँ बारदा गांव की तरफ, जहां आप रक्षम की असली सुंदरता देख सकते हैं। रक्षम में कुट्टू की खेती चल रही है। मैंने यहाँ देखा कि एक ही समय में अलग अलग खेतों में कुट्टू को काटा भी जा रहा है, माड़ा भी जा रहा है और साफ भी किया जा रहा है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ रक्षम की असली सुंदरता। रक्षम की वादियों को पीछे छोड़ मैं निकल पड़ी हूँ चितकुल की तरफ। और ये देखिए चितकुल। आइए चलते हैं चितकुल के विलेज टूर पर, जिसकी शुरुआत हिंदुस्तान के आखिरी ढाबा पर लंच करके करते हैं। इसके बाद मैं ले चलती हूँ आपको चितकुल गांव की सैर पर। और ये देखिए यहाँ की लोकल चॉकलेट्स, जो ढाबे पर आपको मिल जाएंगी आसानी से। अब आप ये जो छोटे छोटे घर जैसे देख रहे हैं ना, इन्हें बोलते हैं बांस, जिनमें यहाँ के लोग अनाज रखते हैं। ये लकड़ी से बने हुए हैं। यहाँ के गांव में अभी सितंबर में गेहूं सुखाए हुए हैं। हमारे यहाँ गेहूं फरवरी और मार्च में होते हैं। गांव में घूमते हुए मैं आ गई हूँ चितकुल की कुल देवी माँ माती देवी के मंदिर में, जिन्हें शिरोमणि माँ भी कहा जाता है। ये मंदिर काफी बड़ा है और यहाँ पर मुख्य मंदिर के साथ साथ एक पांडाल भी बना हुआ है। मंदिर का सामान और बाकी सामान रखने के लिए एक कमरा भी बनाया हुआ है। ऐसा माना जाता है बड़वा खाड़ के साथ डिवीजन करने के बाद माँ माती देवी चितकुल में खुद विराजमान हो गई थी। ये गांव बहुत ही सुंदर है, और यहाँ की सुंदरता और भी बढ़ा देती हैं ये पेंटिंग्स जो इन घरों में करी हुई हैं। और ये करी हुई हैं दिल्ली स्ट्रीट आर्ट्स ने। चितकुल का ये पुराना किला जो गांव के बीच में है, और यहाँ से पूरा चितकुल गांव दिखता है। और ये देखिए कैसे यहाँ के लोग बांस में अपना अनाज रखते हैं।
एक और खास बात है इस चिटकुल की। आईआईटी की रिसर्च के हिसाब से यहाँ की हवा इंडिया में सबसे प्योर मानी जाती है। गांव में आगे बढ़कर मैंने देखा यहाँ पर ये लोग जो है कुट्टू की खेती करके डंडों को जानवरों के लिए लाए हुए हैं। गांव के आखिर में है ये एक मोनेस्ट्री। ये लगभग गांव का लास्ट का ही एरिया है और ये मोनेस्ट्री यहीं पर बनी हुई है। और अब मैं यहाँ तक आ ही गई हूँ तो ट्रैक कैसे ना करूँ। मोनेस्ट्री के पीछे से ही शुरू होता है ये फर्चू झंडा ट्रैक, जो 2 से 3 घंटे में आप पूरा कर सकते हैं। इस ट्रैक की शुरुआत में ही मुझे दिखी ये घटवाड़ी, जिससे पहले के समय में अनाज पीसा जाता था और ये पानी से चलती है। फर्चू झंडा ट्रैक के टॉप पर पहुंचकर ये देखिए चिटकुल गांव का पूरा व्यू। गांव घूमते वक्त मैंने बनाए कुछ नए दोस्त, जिनके साथ मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया और ढेर सारी बातें भी करी। ये जा रहे थे खेलने और मैं भी चली गई इन्हीं के साथ खेलने माती देवी मंदिर में। और कब इनके साथ खेलते बातें करते शाम हो गई पता ही नहीं चला। अब होती है मेरे चितकुल के दूसरे दिन की शुरुआत। अब मैं जल्दी से निकल पड़ी हूँ सांगला की तरफ, क्योंकि आज बेरीनाग जी बाहर आने वाले हैं। चितकुल से निकलते ही मुझे मिला एक ट्रैफिक जैम, जो सिर्फ पहाड़ों में ही मिलता है। बसपा से वापसी के वक्त मैं रुकी बेरीनाग जी के मंदिर में दोबारा, क्योंकि मुझे रोशन लाल जी ने बताया था कि यहाँ एक पूजा होती है हर 15 दिन में, और वो पूजा थी आज यहाँ बेरीनाग जी मंदिर से बाहर आते हैं और गांव वालों की समस्या सुनते हैं और उनका निवारण भी करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। 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 बहुत अच्छा लग रहा है।